Yes. So we are starting with the first chapter of economics, Maharashtra Board, Introduction to Microeconomics and Macroeconomics. So we are going to study the initial stage of microeconomics and macroeconomics. जो नोट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो नोट्स 12th स्टैंडर्ड के HSC बोर्ड के 2020-21 के सेशन के नए नोट्स हैं जो गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो ये PDF है मेरे पास। इस PDF को लेने के लिए आप अगर चाहते हो कि ये PDF आपके पास हो तो आप मुझे ईमेल आईडी या फिर अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे पहुँचा दूँगा ये PDF। स्टार्ट करते हैं। इस बुक का, इस PDF का एक अलग फीचर है, लेफ़्ट साइड पेज और राइट साइड पेज दोनों अलग है। सो पहले हम लेफ़्ट साइड सेक्शन कंप्लीट करेंगे, फिर हम राइट साइड सेक्शन पे जाएंगे पढ़ने के लिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, लेफ़्ट साइड पेज। सो बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है और कहाँ से ये आया है। तो पहली चीज़, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडर्न इकोनॉमिक्स का दो ब्रांच है। तो अब सवाल ये है कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है और उससे पहले कोई इकोनॉमिक्स थे क्या। तो हाँ, तीन तरीके के इकोनॉमिक्स हैं। एक है आपका क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो सबसे पुराना है, दूसरा नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, और तीसरा जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है जो सबसे अभी रिसेंट टाइम में ये चल रहा है। अब मॉडर्न इकोनॉमिक्स के दो पार्ट हो गए, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्मॉल स्टडी इंडिविजुअली। मतलब अगर आप किसी इकोनॉमिक्स में किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर इंडिविजुअल बेसिस पे पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ को अकेला बहुत माइन्यूटली पढ़ रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। और अगर आप एज अ होल पढ़ रहे हैं, सबको एक साथ में पढ़ रहे हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। माइक्रो वर्ड माइक्रोस से, एक ग्रीक वर्ड है माइक्रोस, उससे डिराइव हुआ है, और माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल। तो स्मॉल का मतलब यह है कि उसी वर्ड से इन लोगों ने माइक्रो वर्ड डिराइव किया और माइक्रो इकोनॉमिक्स नाम डाला। मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी वैसे ही एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका नाम है मैक्रोस, MAKROS, जो आपके यहाँ नोट्स में दिया हुआ है। मैं जूम करके आपको बता रहा हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे आपको मार्क करके बताया। सो फर्दर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट किसने खोज की इस चीज़ की, या किसने इस कॉन्सेप्ट को कॉइन किया। सो ही वॉज रैगनर फ्रिश ऑफ ऑस्लो यूनिवर्सिटी इन 1933। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को कॉइन किया था, खोज की थी। तो अब इसी दो ब्रांच को हम लोग फर्दर पढ़ने वाले हैं और कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके साथ जो भी नेक्स्ट चीज़ें होंगी मैं आपको अगले मॉड्यूल में समझाऊंगा। बट उससे पहले आप ये समझ लो कि जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए। फ्रेश नहीं है, मार्केट क्लोज है, तो आप वैसा नोटबुक उठाइए जिसमें पेजेस होंगे और आप कंटिन्यूसली लिख सकते हो। और हर एक पार्ट का एक छोटा सा नोट बनाओगे आप। मतलब हर एक वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2 मिनट से 1.5 मिनट से 2 मिनट आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आप नोट कैसे बनाओगे, नोट्स कैसे मेंटेन करोगे। तो ये फर्स्ट वीडियो का इंट्रोडक्शन आप लिखोगे हेडिंग पे, और इंट्रोडक्शन लिख करके लिखोगे आप उसके दो ब्रांच बनाओगे। जैसे हम लोग ट्री डायग्राम बनाते हैं ना, एक लेफ्ट साइड आता है और एक राइट साइड ऐसे डाउन होता है, वैसे ट्री डायग्राम बनाओगे और उसके बाद उसमें पुट करोगे आप। तो उसमें क्या पुट करोगे आप, ये आपको समझना है अभी। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड लिखोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और राइट साइड लिखोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद उसमें फर्स्ट पॉइंट, माइक्रो में फर्स्ट पॉइंट लिखोगे डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, और ग्रीक वर्ड कौन सा है तो माइक्रोस, MIKROS। वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के नीचे क्या लिखोगे तो डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, और ग्रीक वर्ड का नाम डालोगे MAKROS। फिर दूसरा पॉइंट डालोगे। दूसरा पॉइंट माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लिखोगे माइक्रोस, MIKROS मीन्स स्मॉल, और यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में लिखोगे MAKROS मैक्रोस मीन्स लार्ज। फिर उसके बाद ये दो पॉइंट हो गए। उसके बाद एक नोट लिखोगे उसके नीचे, नोट NOTE। आप कॉलोन डालोगे, कॉलोन का मतलब एक डॉट ऊपर एक डॉट नीचे, और फिर उसमें नोट में लिखोगे कि
दीज कॉन्सेप्ट आर या वेर, ऑब्वियसली वेर, तो दीज टर्म्स वेर कॉइंड बाई इकोनॉमिस्ट रैगनर फ्रेश ऑफ ऑस्लो यूनिवर्सिटी इन 1933. दैट्स इट. सो ये मॉड्यूल हमारा पूरा होता है. नेक्स्ट मॉड्यूल हम लोग कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.